आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला। आपने इसका यूज तो बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आपको इसका प्रूफ आता है? आज के सेशन में हम डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एग्जाम लेवल क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं और ये जो है आपको क्लास 10 में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। दो बिंदु के बीच के जो है हम लोग यहाँ पे दूरी निकालेंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी होता है। सपोज कीजिए ये दोनों पॉइंट है। सपोज कीजिए एक ये पॉइंट आपको दिख रहा है, जो रेड लाइन दिख रहा है ना आपको, एक ये पॉइंट। सपोज कीजिए ये जो है आपका एक ए पॉइंट है, ये जो है आपका बी पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट का सिंबल हम लोग, जैसे सपोज कीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिखाना है तो ये एक्स होता है, कॉमा लगाते हैं तो ये क्या होता है आपका वाई होता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, फार्मूला आपका ये होता है, इसी फार्मूला को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब ये और बी जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, पॉइंट आपको दिया होगा। सपोज कीजिए ये जो पॉइंट ए है इसका जो है आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये x1 है और कॉमा ये y1 है। ये सपोज कीजिए बी जो है आपका दिया हुआ है x2 है और ये क्या दिया हुआ आपका y2 दिया हुआ है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब ये जो दो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, ठीक है। और ये ए बी का हमको डिस्टेंस निकालना है। इसमें जो अब जो है ये आपका y एक्सिस होता है तो इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, कैपिटल Y। और नीचे जो है आपको y डैश, ये जो है आपका राइट साइड में जो है ये जो पॉइंट होता है ना इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से दाएं जो है आपका क्या होता है, x होता है एक्सिस, और ये जो बाएं होता है क्या होता है आपका x डैश होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग जो है इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये जो आपको लाइन हो गया इसको, ये जो आपका लाइन हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये जो आपका लाइन हो गया ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। आई होप इतना बेसिक चीज़ जो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ, कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपको इस पॉइंट से यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से मिलाएंगे। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सोचेंगे कैसे उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम लोग मिला दिए। तो सपोज कीजिए ये है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके क्लियर कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये है एक्सिस आपका x1 y1, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से जो है परपेंडिकुलर इस पर हम लोग डालते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एल नाम देते हैं। और बी से इस पर परपेंडिकुलर देते हैं तो इसका नाम जो है हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पे एम देते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। एक जो है लाइन आपको और ड्रॉ करना होगा ए से यहाँ पे, ये जो बी एम है ना इस पर भी परपेंडिकुलर डालना होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं एन इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्लियर सा एक दिख रहा होगा ना, ए बी एन जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये से यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर बी से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। फिर यहाँ से जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग एक्सिस को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो है आपको ओ एल है और ये क्या है, एल एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ओ एल को लिख सकते हैं। यहाँ क्या है आपका ओ है, देखिएगा ये जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस ये क्या है आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, ये नीचे वाला मैंने आपको बताया एक्स है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एल बराबर क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ से हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे, ठीक है। ओ एम कितना है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। ओ एम जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एक्स का एक्सिस, तो बोलेंगे x2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, ओके। अब जो है आपका एल देखेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ना एल की बात करें, एल कितना है तो बोलेंगे सर एल जो है आपका यहाँ पे ये वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस कितना है आपका y1 है, तो यहाँ पे y1 लिखेंगे। एक आपका और रह गया, ये जो आपका जो है बी एन, ठीक है। तो बी एन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बी एम, यहाँ से बी एम, बी एम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस। तो ये वाई एक्सिस कितना आपका वाई टू है, तो ये आपका वाई टू हो गया। ठीक है, तो सारा का सारा आपने लिख लिया। ओ एल कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स वन है, इसके बाद ओ एम कितना हो जाएगा आपका एक्स टू हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा आपका ये वाई वन, और ये जो है आपका वाई टू हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से ये, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल कौन सा मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी एन। ट्रायंगल है जो आपका क्या हो जाएगा, ए बी एन हो जाएगा। क्लियर आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका कि 90 डिग्री के जो सामने जो आपका साइड है, 90 डिग्री के सामने कितना है आपका ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर लिखेंगे। ये जो इक्वल होगा क्या हो जाएगा, बाकी जो दो साइड है, दो जो साइड है आपका, एक एन है, तो क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी एन स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें 90 डिग्री के जो आपका अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे ए बी हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर जो होता है, बाकी जो आपका साइड हो गया, भुजा हो गया ना, उसका स्क्वायर के बराबर होता है, सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो अब जो है आपको इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है आपका ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एन स्क्वायर, ओके, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एन कितना दिया हुआ है, तो एन आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा एन, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको कि एन जो है आपका, ये जो एन है इसके पैरेलल है ना, ये जो है आपका एल एम के पैरेलल है, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं एन जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका एल एम के। एन जो है किसके बराबर हो जाएगा, एल एम के बराबर हो जाएगा, राइट। ये जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। अब जो है एल एम को आप क्या लिख सकते हैं, एल एम मतलब क्या हो जाएगा, ये इस डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ में से इतना घटा सकते हैं। तो ओ एम कितना है, ओ एम में से कितना घटाएंगे, ओ एल घटाएंगे। ठीक है, ओ एम कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका एक्स टू है, ये हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस, और ओ एल कितना है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है आपका एक्स वन है, तो ये जो है आपका एक्स वन हो जाएगा, राइट। अब जो है आपका एन हो गया है, तो यहाँ का एन हम लोग लिख सकते हैं, बी एन भी हमको निकालना होगा। बी एन मतलब क्या हो जाएगा, मैं ग्रीन पेन लेता हूं मैं यहाँ पे, बी एन को समझिएगा। अब जो है आपका ये लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, तो बी एन की हम लोग बात करें तो बी एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी एन को हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली हम लोग, ये जो बी एन है, ठीक है, तो बी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई पूरा में से पूरा कितना है आपका बी एन में, मतलब बी एम में से, देखिए बी एन जो आपको हमको ये निकालना है, तो यहाँ से यहाँ में से इतना घटा देंगे ना एम एन, तो ये हो जाएगा एम एन। ठीक है, तो बी एम कितना है, तो बी एम देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सेस कितना आपका वाई टू है, तो वाई टू लिख देंगे माइनस एम एन। अच्छा, एम एन हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एम एन जो आपका ये दिया हुआ है ना, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल जो है किसके बराबर है आपका एम एन के बराबर है। तो एम एन नहीं पता है हमको, बट एल पता है, इस कितना है आपका वाई वन है, तो वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे एक क्या करना है हम लोग, ए एन और बी एन का वैल्यू पुट करना है। एन कितना आया है, देखिए एन कितना है आपका यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या है आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस में बी एन कितना आया है, बी एन जो आपका वाई टू यहाँ पे वाई वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब जो है एक चीज और कर सकते हैं, आपको पता होगा, यहाँ पे सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका एक्स स्क्वायर बराबर टू दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये इसका स्क्वायर रूट होता है, तो प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस रूट टू। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको ए बी बराबर क्या लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही चीज जो है आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो आपको मैंने फार्मूला बताया, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रख सकते हैं, ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में जो है आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर, देखिए समझिएगा, यहाँ पे 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर 3 - 2 का स्क्वायर, दोनों का सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। निगेटिव का स्क्वायर कीजिएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। तो इस तरीके से जो है आपका ये थ्योरम जो आपका प्रूफ हो गया। ये जो है क्लास 10th में आपको आता है, प्रूफ जो है आपको सीखना चाहिए, कंसेप्ट जो है आपको क्लियर तभी होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे किए हैं। 2 पॉइंट हम लोग ने लिया है, ए बी का जो है आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया था x2 y2। इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे एल, फिर जो है आपका बी एम, फिर यहाँ से इस तरीके से आपका ए बी दिखेगा। ये जो आपका ए एन बी जो आपका येलो कलर से दिख रहा है, ये जो है क्या हो जाएगा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। फिर यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, सभी का वैल्यू निकाल लिए हैं हम लोग, ठीक है। ए एन का क्यों किए हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको ए एन पता होना चाहिए और बी एन पता होना चाहिए। तो ए एन और बी एन के टर्म में हम लोग ने वैल्यू निकाल लिया। फिर जो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस यूज करने के बाद बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली जो है आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। प्रूफ को जो है आपको देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इस पे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सो अब जो है आपका फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोला जा रहा है। अब जो है आपको प्रूफ नहीं करना है, अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, सब कुछ कीजिए, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका ऐसे आते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट बना लिए, पॉइंट यही हो गया ना बिंदु। सपोज कीजिए ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट जो है आपका, देखिए ये जो कोड दिया हुआ है ना, 7 जो है आपका और 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है ना, तो ये पहले जो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये बाद वाला वाई। आप वाई एक्स नहीं लिखेंगे, यही नियम है आपका। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका 7 और कॉमा 13, और यहाँ पे जो है आपका बी जो है आपका कितना दिया हुआ 10 और 9। अब जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में जो है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। x2 कितना है, तो ध्यान से बनाइएगा इसको। x2 जो है आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 कितना है, तो x1 बोलेंगे 7, x2 कितना है शुरू में, तो 10, y1 कितना है 13 है, और y2 कितना है आपका 9, ओके। अब जो है x2 ये पुट कीजिएगा, यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 में से x1 घटाएंगे, x1 कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है आपका, y2 आपका 9 है, तो 9 में से क्या करेंगे आप, y1 घटाएंगे 13, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में, देखिए यहाँ पे 9 है 13 है, बड़ा है आपका 13 जो कि निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव साइन के साथ आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √25, और √25 मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 5 × 5 भी ले सकते हैं। तो मतलब ये जो है आपका 5 यूनिट जो है आपका, मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको यूनिट में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है कितना होने वाला है, 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को जो है आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप जो है x1 माइनस x2 या फिर y1 माइनस y2 भी कीजिएगा, तो आंसर आपका सेम आने वाला है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये जो है आपका पी जो है आपका दिया हुआ है -4 है और कॉमा 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, पी जो है आपका दिया हुआ है कितना -4 और 7 है, और क्यू जो है आपका, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर, क्यू जो है 2 और -5 दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x1, ठीक है, y1 x2
वाई2, ये आपका दिया हुआ है कितना, x1 शुरू में कितना है -4, y1 कितना है आपका 7 है तो 7 लिखेंगे, x2 कितना है आपका 2 है और y2 कितना है -5। इसको जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो आप लोग बताइए। ओके, तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मैथ का पावरफुल कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।